भूटान दक्षिण पूर्व एशिया में पूर्वी हिमालय में स्थित एक खूबसूरत देश है। भूटान को थर्ड ड्रैगन की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। इस देश से जुड़ी ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें जानने के बाद आप भूटान के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। भूटान जितना उत्पादन करता है उससे कहीं अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। हाल के वर्षों में जलाई जाने वाली लकड़ियां का संग्रह और औद्योगिक विकास भूटान के लिए एक परेशानी का मुद्दा है, जिसकी वजह से काफी प्रदूषण होता है और सालाना लगभग 2.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। लेकिन यहाँ के हरे भरे जंगलों की वजह से कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। भूटान में खड़ी पहाड़ी पर गाड़ी चलाना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। इन सड़कों पर गाय और भैंस जैसे जानवरों के झुंड खुले रूप से घूमते रहते हैं। यहाँ तक कि लोग बीच रास्ते में ही रुककर एक दूसरे से अभिवादन करना शुरू कर देते हैं। हालांकि भूटानी वाहन बहुत धीरे और सावधानी से चलाते हैं, इसलिए यहाँ ट्रैफिक लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहला प्लास्टिक बैग प्रतिबंध 1999 में स्थापित किया गया था। हालांकि 2005 और 2009 में 2 बार इसे फिर से लागू करने के बाद भी विकल्पों की कमी के कारण यह लागू नहीं हो सका। अब भूटान में कचरे के प्रबंध की तत्काल आवश्यकता के कारण इसे 2019 में फिर से लागू किया गया। नागरिकों को जागरूक करने के लिए यहाँ होममेड कैरी बैग, जूट बैग, हाथ से बुने हुए बैग जैसे विकल्पों के बारे में जागरूकता फैलाई गई है। भूटान में पब्लिक प्लेस जैसे सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सड़कों आदि में धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों का उपयोग बैन है। स्मोकर्स के लिए कुछ ऐसी जगह बनाई गई है जहां वो धूम्रपान कर सकते हैं और अगर कोई कानून तोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 5 साल कैद हो सकती है। भूटान के बारे में यह तथ्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, इतने लंबे समय तक बिना टीबी के कैसे रहे। भूटान ने 1999 में टीबी की शुरुआत की। उससे पहले यहाँ टीबी पर प्रतिबंध लगा हुआ था, क्योंकि भूटानी सरकार डर था कि यह देश में बौद्ध जीवन शैली को भ्रष्ट कर देगा। पहला शो प्रसारण 1998 में फ्रांस में हुआ विश्व कप फाइनल का था। विश्व के भूगोल में भूटान देश का एक अलग ही स्थान है। इस देश में कई ऐसे बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग बनाती है, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म, व्यवसाय। आइए जानते हैं भूटान देश से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे तथ्य तथा इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 17वीं शताब्दी के अंत में भूटान में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार हुआ। 1865 में ब्रिटेन और भूटान के बीच सिंचिलू संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत भूटान को सीमावर्ती कुछ भूभाग के बदले कुछ वार्षिक अनुदान के करार किए गए। ब्रिटिश प्रभाव के तहत 1907 में वहां राजशाही की स्थापना हुई। 3 साल बाद एक और समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुई कि वे भूटान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। बाद में 1947 के पश्चात यही भूमिका भारत को भी मिली। 2 साल बाद 1949 में भारत भूटान समझौता के तहत भारत ने भूटान की वो सारी जमीन उसे लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थी। इस समझौते के तहत भारत का भूटान की विदेश नीति एवं रक्षा नीति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका दी है। भूटान पूर्वी हिमालय के दक्षिणी ढलान पर है, जो उत्तर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और पश्चिम में सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम के भारतीय राज्यों और पूर्व में दक्षिण और अरुणाचल प्रदेश के भारतीय राज्य के बीच स्थित है। भूमि में ज्यादातर खड़ी और ऊंचे पहाड़ हैं, जो कि तेजी से बहने वाली नदियों के नेटवर्क से भरे हुए हैं, जो भारतीय मैदानों में जाने से पहले गहरी घाटियों का निर्माण करते हैं। भूटान के मध्य क्षेत्र में काले पर्वत 2 प्रमुख नदी प्रणाली मोचू और द्रंगमेछू के बीच एक जल क्षेत्र के रूप में है। विश्व की सबसे छोटी अर्थव्यवस्था में से एक भूटान का आर्थिक ढांचा मुख्य रूप से कृषि और वन क्षेत्रों और अपने यहाँ निर्मित पनबिजली के भारत को
बिक्री पर निर्भर है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चीजों से भूटान की सरकारी आय का 75% आता है। कृषि जो यहाँ के लोगों का आधार है, इस पर 90% से ज्यादा लोग निर्भर है। भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी भारत है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली भूटान की सीमा बंद है। भूटान की मुद्रा डुलटम है, जिसका भारतीय रुपया से आसानी से विनिमय किया जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन लगभग नगण्य है, जो कुछ भी है वे कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। ज्यादातर विकास परियोजनाएं जैसे सड़क का विकास इत्यादि भारतीय सहयोग से ही होता है। भूटान की पनबिजली और पर्यटक के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं। भूटान की शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम है, जबकि अजोंग्खा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। एथनोलॉग 24 भाषाओं को सूचीबद्ध करता है जो वर्तमान में भूटान में बोली जाती है।